हेलो दोस्तों, मैं रोशन रावत एक बार फिर जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके लिए मैं पिछले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 आप लोगों के लिए डाला था वीडियो। आज मैं पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आया हूं और ये आज धुआंधार प्रश्न सबको देखने को मिलेगा। आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो मैंने इससे पहले परसेंट में जोड़ घटाव पढ़ाया था, उसी प्रकार से जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जोड़ घटाव भी रूल क्या कहता है वो आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पूरे डेडिकेशन के साथ आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट इसलिए लाता हूँ, ना ट्रिक बताता हूँ ना बेसिक बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं एक कॉन्सेप्ट ऐसा बताता हूँ जो रेशियो मेथड आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में। क्या है पहला क्वेश्चन, इससे पहले आज देखते हैं आज का मोटिवेशनल लाइन क्या कहता है। मंजिल कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होता है। मंजिल कितने भी ऊंचे हो, रास्ते जो होते हैं हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, कितना भी बड़ी पद हो, आपके मेहनत के पीछे वो नीचे है। आपके मेहनत जितना ज़बरदस्त होगा उतना ही मंजिल आपके लिए आसान होगा। तो इसी लाइन के साथ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, लाभ और हानि पार्ट 2। पार्ट 2 में आज हम लोग फिर वही जोड़ घटाव क्या देखेंगे हम लोग, जोड़ घटाव। जैसा कि आप जानते हैं कि जोड़ घटाव आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जोड़ घटाव आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अब आपको देखने में लग गया होगा कि जोड़ घटाव प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। तो अगर नहीं देखे होंगे आज तक तो आज आपको लिए लेकर आया हूँ और आज आप लोग देखेंगे कि क्या होता है जोड़ घटाव प्रॉफिट एंड लॉस में। चलिए देखते हैं। एक डीलर अपने सामानों का 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर बेचता है तथा शेष सामानों को क्रय मूल्य पर बेच देता है। पूरे सौदे में उसके द्वारा प्राप्त लाभ क्या होगा। बिल्कुल आपने क्वेश्चन देखा। क्या आपने इसे 10 सेकेंड में बना सकते हैं आप लोग? नहीं ना। तो जोड़ घटाव रूल से आप 10 सेकेंड में एग्जाम में होंगे तो आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। जोड़ घटाव का रूल ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक चीज़ को अगर जोड़ने पर रिजल्ट पता चल रहा है तो वहाँ पे अगर परसेंट पूछे या कुछ परसेंट का लाभ या कुछ पूछे तो उस तरीक़ा से आप लोग वहाँ से लगा सकते हैं जोड़ घटाव रूल। तो देखते हैं। डीलर सामान का 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर बेचा। ध्यान दीजिएगा, कितना चौथाई? 3/4। तो आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। देखते हैं जोड़ घटाव ये क्या है। जोड़ घटाव 3/4 का मतलब देखिए तो 3/4 आपको इसको क्या मानना है, हमेशा कुल मानना है। कुल नीचे वाला हमेशा क्या होता है, कुल होता है। चलिए 4 में से 3 वस्तु को मतलब बोला है 20% के लाभ पर बेच दिया। तो आप कहिए कि सर 3 पर एक जगह 3 को बेचा और एक शेष कितना बचा, 1। 4 में से 3 बेच दिया तो बचा 1। दोनों को जोड़ेंगे तब कुल निकल जाएगा कितना, 4। जैसा कि आप जानते हैं बस ये दोनों को रिजल्ट जोड़ कर पता चल रहा है 4, तो आप जोड़ घटाव रूल प्रॉफिट एंड लॉस में लगा सकते हैं। क्या करना है, बस 20% का लाभ हुआ 3 पर बेचने से, तो कहिएगा कि सर 20% का लाभ हुआ, 20 लिख दीजिए आप। परसेंट को छोड़ दीजिए, आप 20 लिखिए। फिर बोला शेष सामान को क्रय मूल्य पर बेच दिया। आप बताइए अगर कोई चीज़ आप जितना में खरीदे हैं उतने में बेच दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, आपको 0% का लाभ या हानि हुआ। न लाभ हुआ ना हानि हुआ, मतलब 0%। तो आपको क्या करना है, डरना नहीं है। आपको यहाँ पे लिख देना है 0। लिख दिए, बस आगे देखिए। तो पूरे सौदे में उसे कितना प्राप्त लाभ हुआ, बस। तो आप पूरे सौदे यही ना कुल, तो इसको मान लीजिए आप x, यही तो पूछा है आपसे। लीजिए अब कहिए कि सर 20 तिहाई के 60 प्लस 0 में गुना करेंगे x, तो 0 बराबर 4x। अब देखिएगा यहाँ से 0 का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, तो कहिएगा कि सर 4 से कट जाएगा कितना बार में, 5 बार, 15 बार में। आपका आंसर हो जाएगा x का मान कितना हो गया, 15%। कोई डाउट है?
तो आप ढूंढिए कौन ऑप्शन में है 15%। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा। आप जानते हैं भली भांति कि कोई भी चीज़ अगर शुरुआत होता है तो वो दिक्कत देता ही है। जब एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में जोड़ घटाव भी होता है, आप जैसे ही 2 4 10 क्वेश्चन बना लेंगे तो आपको एक आदत हो जाएगा। आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन को देखेंगे, बिलीव कीजिए आप ये कॉन्सेप्ट से आप गर्दा उड़ा कर चलाइएगा। एग्जाम से तुरंत 10 सेकेंड में आप आंसर मारेंगे। तो यही है परसेंट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का जोड़ घटाव रूल। परसेंट अगर नहीं देखे हैं जोड़ घटाव तो आप परसेंट का जोड़ घटाव, परसेंट का गुना भाग बहुत सारे वीडियो में डाल चुका हूं आप लोगों के लिए। लगभग 80% कवर करवा चुका हूं परसेंट। तो आप नए हैं वीडियो, अगर नए हैं इस चैनल पे तो वीडियो को जाकर पिछली वीडियो को देखिए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं आज का सेशन का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं को क्रमशः 1000 रुपया तथा 2000 रुपया में 1000 रुपया तथा 2000 रुपया में खरीद के क्या करेगा, बेचेगा। तब पहला वस्तु को 15% के हानि पर और दूसरा वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे जाए। ध्यान दीजिए गौर से। तो उसे कुल मिलाकर 5% का लाभ हो। थोड़ा सा गौर कीजिए। पहला वस्तु का कीमत कितना है खरीदारी, तो कहिएगा कि सर पहला वस्तु का खरीदारी है 1000, लिख दीजिए आराम से। दूसरा वस्तु का खरीदारी कितना है, तो कहिएगा कि सर 2000, आप लिख दीजिए। इसका रेशियो निकाल लीजिए, 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा 1:2। आप दोनों वस्तु को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल निकल जाएगा। तो कहिएगा कि सर दोनों वस्तु को जोड़ेंगे तो निकल जाएगा कुल। जोड़ कर रिजल्ट पता चल रहा है। जी हाँ सर, जोड़ कर रिजल्ट पता चल रहा है। लगा दीजिए जोड़ घटाव रूल। तो क्या है जोड़ घटाव रूल, आपने भली भांति देखा, लगाइए। परसेंट लिखना नहीं है, क्यों नहीं लिखना है वो भी राज बताएंगे बाद में लास्ट क्वेश्चन में। लेकिन अभी क्वेश्चन को देखिए आप तेजी से। पहला वस्तु को जब बेचा तो 15% के हानि हुआ, तो याद रखिएगा हानि अगर होगा तो लिखना है माइनस, और लाभ होगा तो आप लिखना है प्लस। प्लस नहीं भी लिखिएगा तो वो प्लस छुपा रहता है, जानते ही है। चलिए पहला को बेचा 15% के हानि पर, तो आप लिखिए 15% के हानि माइनस। आगे देखिए बोला है कि शेष दूसरे वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर, यही तो पूछा है। तो आप नहीं जानते हैं तो एक समान लीजिए। कुल पर 5% का लाभ हो, तो कुल पर 5% का लाभ हो। जैसे जैसे कहा वैसे वैसे आप लिख दीजिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात, आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे चल के क्या होगा, दिक्कत होगा। बेसिक बनाएंगे तो आप समय लगेगा और ट्रिक रटेंगे तो आप भूल जाइएगा। ये मेरा मानना है, और आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। आप देखिए 15 में गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा, माइनस के 15। 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 2x। बराबर में देखा जाए तो 5 और 3 कितना, 5 या कितना हो जाएगा 15। आप कहें कि सर ये माइनस में है, बराबर के उधर भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा 2x का मान हो जाएगा, ये बराबर के इधर आ जाएगा। तब माइनस में रहता है तो इधर तो प्लस में हो जाता है। तो 3 0 मतलब 15 15 कितना हो जाएगा 30। आप 2 से काट दीजिए, x का मान कितना आ गया 15। आप मार के निकल जाइए, आपका x का मान आ चुका है 15%, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। कोई दिक्कत है, बढ़े आगे। आप इस चीज़ को देखें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। लेकिन मेरी वीडियो में आप जब भी बैठे तो आपको कॉपी और कलम लेकर बैठना है। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में फ़ायदा पहुँचने वाला है। ये कॉन्सेप्ट इतना एग्जाम में पूछता है जो कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक दुकानदार ने 500 रुपया में कुछ वस्तुएं खरीद कर उसे 3/4 भाग को 12% के हानि पर बेच दिया। आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, आपको चाहिए रेशियो। तो आप बताइए, मैंने बताया था कि जब हमको खीर बनाना है तो चीनी का काम होता है, नमक का क्या काम।
नमक देखिए, उसको साइड कीजिए, बस चीनी से आप काम चला लीजिए। तो ये 500 रुपया जो दिया है आपको, ये गुमराह करने के लिए दिया है, क्योंकि आपको पूछा है परसेंट। तो 500 रुपया का क्या यूज, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए तो ये 3/4 दे रखा है। तो बस आप जानते हैं कि 3/4 ये होता है सर कुल वस्तु। क्या होता है? कुल वस्तु होता है कि नहीं होता है? तो आप कहें कि जी हाँ सर, आपने तो सिखाया था अभी। तो कुल 4 है, जिसमें से 3 बेचा है कितना पर? 12% के हानि पर। तो आपको मैंने बताया 3 बेचा 12% के हानि पर, शेष कितना बचेगा? 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 बचेगा ना। तो 1 कुल कितना हो जाएगा? तो कहिए कि सर 4। आराम से ध्यान दीजिए, बस प्यार से पढ़िए, एक बार कॉन्सेप्ट को सीखिए, मज़ा आ जाएगा। तो पहला को बेचा है तो 20% के हानि पर, तो कहिए कि सर 20% के 12%, तो ये 12% का हानि पर बेचा है तो 12 लिख देंगे। फिर बोला शेष को 8% लाभ पर, तो शेष यही तो है 8% के लाभ पर प्लस है। इस पर पूछा होगा कि कुल पर कितना % लाभ या हानि होगा, तो मान लीजिए x। बस इतनी सी बात है। 12 तिया के 36 माइनस के 36, यहाँ देखिए 8 एकम के 8, तो ये तो प्लस है तो आप प्लस कीजिए। यहाँ पे बराबर है कितना? 4x। आप कहिए कि सर 36 में से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 28। आप एक और बात देखिए, माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। समझ पा रहे हैं? तो जिसका संख्या ज़्यादा रहेगा ना वही साइन होता है। बराबर 4x, 4 से काटिएगा बड़ा प्यार से आ जाएगा माइनस के 7 बराबर x। आपका आंसर आ गया 7%, और ये माइनस में है, इसके मतलब हो गया आपका माइनस का मतलब हानि। तो ये हानि को दर्शाता है। मेरा आज तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी मैं बैठे बैठे बोर हो रहा था, आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो तब तक इतना तो प्यार दुलार बरसा ही सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चीज़ आप देखते हैं, माइनस जब आए तो डरना नहीं है, माइनस का मतलब हानि होता है। कोई डाउट? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मज़ा आ रहा होगा ना? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखकर आप चंद सेकेंड में आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 48 दर्जन अंडा 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। अब भाई कैसे खरीदा उसे हमको क्या मतलब? हमको तो चाहिए रेशियो, कितना कहाँ बेचा, कैसे बेचा, कितना लाभ लिया, कितना हानि लिया। चूँकि हमको चाहिए परसेंट में लाभ हानि। तो काहे कि खरीदा, कैसे खरीदा, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाले में से हैं, और आप भी होशियार हैं, आप भी नहीं लगाइएगा। बस देखिए रेशियो, 48 दर्जन क्या किया है? खरीदा है टोटल, जिसमें से 30 दर्जन बेचा है 40% के लाभ पर। तो आप कहिए कि सर 30 लिख दीजिए और रेशियो निकाल लीजिए ना बड़ा प्यार से। तो कहिएगा कि सर 16 तिया के 48, ये तो कुल था ना हो, कुल। तो कहिएगा सर 48 कैसे कटेगा? तो ये हो जाएगा 6 से काटिएगा, 8 छक 48, 6 से काटिएगा 6 5 बार में कट जाएगा, 8:5। कुल 8 वस्तु था, जिसमें से 5 बेच दिया तो बचा कितना? 3। तो कहिए कि सर ये दोनों को जोड़ने पर ये रिजल्ट पता चलेगा। तो बस आप एडिशन लगा दीजिए, जोड़ घटाव लगा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं। कहिएगा कि 30% अंडे को 30 दर्जन अंडे को 40% के लाभ पर, तो 30 दर्जन यही ना था, तो इसको 40 आप लिख दीजिए। बस ज़्यादा तामझाम नहीं। फिर आगे पढ़िए, कितना % लाभ पर लाभ हुआ। देखिए उससे कितने % का लाभ हुआ पर, कहीं ऑप्शन तो क्वेश्चन तो इधर नहीं है। 30 दर्जन अंडे को 40% लाभ मिलाकर उसे कितने % का लाभ हुआ? नहीं, ये कितने % लाभ नहीं होगा, लाभ पर बेचा। इसको हटाइए, लाभ पर बेचा आप जोड़ लीजिएगा, लाभ पर बेचा। ठीक है, आगे लिखिएगा, इसको हटा दीजिए। यहाँ से पढ़िए, शेष को 20% हानि पर बेच दिया, तो कुल मिलाकर उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ। यहाँ आपको देखना है, डरना नहीं है, मिसप्रिंट है। ये 40% के लाभ पर बेचा, इसको पूरे पूरे क्या कर लीजिए, काट लीजिए, ये कोई बात नहीं है। इसको भी काट लीजिए, हटाइए। और यहाँ पे शेष को 20% के हानि पर बेचा था। आप भी दिमाग लगाइए कि शेष किधर है, यहाँ पे था शेष 20% के हानि पर, तो -20 लिख दीजिए। कुल पर पूछा है तो कुल पर कितना मान लीजिए x। कोई डाउट है? बस कुछ नहीं करना है, ज़्यादा तामझाम नहीं। 8x ये हो जाएगा कितना 200, ये कितना हो जाएगा 60। तो ये तो माइनस में है, तो माइनस, ये दोनों को जोड़ घटाव करेंगे तो ये कुल निकलेगा। घटाइए कितना हो जाएगा
140, इधर हो गया आपका 8x, काटिएगा तो लगभग आ जाए आपको आएगा 2 चौका के 8, 2 से काट दीजिए, ये कट जाएगा 35 बार में। फिर आपका x का मान निकालिएगा तो 35/2, जो कि आपको जानते हैं 17.5% आपका आंसर आने वाला है। कौन ऑप्शन में है? और ऑप्शन नंबर बी में देखिए और भागिए आगे। तो आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है इसलिए क्योंकि रेशियो रूल ये कहता है कि जोड़ घटाव का थिंकिंग दिखा, बस जोड़ घटाव से आप निकल जाइए, ज़्यादा तामझाम के चक्कर में रहिएगा। अब कहिए कि सर ये 36 का रुपया का यूज क्यों नहीं हुआ, तो आपसे क्या पूछा है? 36 रुपया का यूज, रुपया पैसा का यूज पूछा है। आपको चाहिए रेशियो, आपको चाहिए परसेंट, बस निकल जाएगा परसेंट। कोई रुपया पैसा का प्रयोग नहीं करेंगे, ये तो नमक है। नहीं, इसको फैन को थोड़ा सा चालू कीजिए, तो गर्मी बढ़ रहा है, थोड़ा सा चालू कीजिए फैन को, बहुत ज़्यादा आज गर्मी है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं आगे। तो पसीना आ रहा था, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या करा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। आज का क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए एक व्यक्ति 20 दर्जन अंडे 45 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। डरिए नहीं, 45 दर्जन खरीदा, देखिए 45 दर्जन नहीं 20 दर्जन खरीदा, और आप देखिए 45 रुपया। आपको मैंने अभी अभी बताया कि ये रुपया पैसा क्या है? नमक है। आपको मैंने बताया खीर बनाना हो तो नमक का कोई प्रयोग नहीं करते। जो बिल्कुल महा चौपट होगा ना, वही दिमाग लगा के खीर में नमक डाल देगा। तो बस आपको क्वेश्चन में नमक पहचानना है कि नमक कौन है। यहाँ पे आपका नमक है, ये 45 रुपये का कोई यूज नहीं है। बस मैंने सिखाया 20 दर्जन खरीदा, कुल कितना खरीदा? 20 दर्जन। फिर बोला कि 8 दर्जन अंडे को 10% के लाभ पर बेचा, तो कहिए कि सर 8 को बेच दिया। रेशियो क्या हो जाएगा? काटिए, 4 से कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 4 से 2 बार में। अब कहिए कि सर ये कुल था जिसमें से 2 को बेच दिया, तो बचा शेष कितना? 3। बस ये रेशियो निकाल लीजिए आप, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कुल का मान। अब आप जान गए कि एडिशन रूल लगेगा, मतलब जोड़ घटाव रूल लगेगा। तो देखिए पहला पर 10% का लाभ हुआ है, मतलब जो ये 8 बेचा है इस पर 10% का लाभ हुआ है, तो 10% का लाभ यहाँ पे लिख दीजिए। आगे देखिए शेष अंडे को 20% लाभ पर, तो शेष यही है 20% के लाभ पर। खाली लाभ देख लीजिएगा, अगर हानि मिस्टेक से अगर प्लस लिखा गया अब माइनस नहीं लिखे तो आपका आंसर आने का कुछ आ जाएगा कुछ। ठीक है, बढ़ते हैं। थोड़ा सा हल्ला उल्ला करता है, देख रहे हैं, बड़ा बदमाश हो गया है बगल में। चलिए आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या कर सकते हैं? इसको मान लीजिए x, तो ये 5x, ये 10 दूना 20, 20 तिहाई 60, कुछ नहीं है। बस इसको आप आराम से देख सकते हैं, आप लोग को नहीं डांटते हैं, है ना। तो ध्यान देकर पढ़िए, आप लोग कुछ नहीं कीजिए, ये दोनों को जोड़ना है और ये रिजल्ट पता चलेगा कुल का। तो 20 और 60 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, और ये 5x, तो x का मान हो जाएगा कितना? 16। तो आप मारिए और आंसर मारिए और निकलिए आगे। कौन सा ऑप्शन में है? डी नंबर ऑप्शन में। देख रहे हैं, बड़ा आसान है। आपको लग रहा हो कि सर बड़ी स्लो पढ़ाते हैं, उम्मीद कीजिए वो वीडियो कौन काम का जो आपको फ़ायदा ही ना पहुंचाए। मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में 2 क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन मेरे माध्यम से अगर सही हो जाता है तो आप कितने बच्चे से आगे चले जाएंगे। तो यही मेरा मेन मोटिव होता है, उद्देश्य होता है। तो आप लोगों के लिए जब तक समय मिलता है, जब आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए, एक व्यक्ति 25 जैकेट 5000 रुपया में प्रति जैकेट की दर से खरीदता है। फिर वही बातें, नमक वाली बातें। नमक है ये, जब तक आपको रुपया पैसा ऑप्शन में ना पूछे तब तक आप नमक ये समझेंगे, नमक, इसका कोई प्रयोग नहीं है, नमक है। खीर बनाना हो नमक का कोई जरूरत नहीं है। बस आप देखिए रेशियो किधर है। 25 जैकेट खरीदा जिसमें से 12 बेच दिया, तो आप कहिए कि सर 25 कुल था, 12 बेच दिया, तो बचा सर कितना? शेष 13। आराम से देख रहे हैं। इतना स्लो इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आपको बात समझे, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, एक बार में ही वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 12 जैकेट को कितना? 15% के लाभ पर,
तो कहिए कि सर इसको 15% के लाभ पर बेचा, दूसरे को सर 25% के लाभ पर बेचा, मतलब शेष को शेष तो यही ना शेष था, यही तो शेष था। तो इस पर 25% का लाभ हुआ, तो कुल पर पूछा होगा, कुल पर कितना है तो x मान लीजिए, बस कैलकुलेशन कीजिए। ये जानते हैं 25x हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो तब ये निकला, तो ये बराबर कीजिए 12 गुने 15 180 हो जाएगा, और ये 25 गुने 13 आपका हो जाएगा 25 325, कितना हो जाएगा 25 दाई के 250 और 25 तिया 75, 250 पैदा 325 हो जाएगा। जोड़िएगा 25x, ये x का मान निकालिएगा, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 505 और इसको 25 से भाग देंगे, लगभग आपको पॉइंट में 20.2 आने वाला है। तो आप देखिए ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन नंबर बी में है। मारिए निकलिए आगे, काहे के लिए तामझाम नहीं, बस समझना है ये कॉन्सेप्ट कि कैसे जोड़ घटाओ प्रयोग होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 2 4 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 360 रुपया में प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन किताबें खरीदा। फिर मैंने वही बात कहा, एक बात मैंने कितना बार बोला ताकि आपको समझ में आए, बेसिक से प्रयोग ना करे बनाने का एग्जाम में। ये 360 रुपया का क्या काम, जबकि आपका आंसर परसेंट में पूछा है। बस रेशियो निकालने का तरीका ढूंढिए। यहाँ पे बोला है कि 20 दर्जन किताब खरीदा कुल और 8 दर्जन किताब बेचा, तो 20 दर्जन कुल खरीदा, तो आपको पता हो गया कि कुल 20 दर्जन खरीदा, 8 बेचा, तो आप रेशियो निकाल लीजिए। 5 चौका के 20, 4 दूना 8, तो आप कहिए कि सर कुल था 5, 2 बेच दिया तो बचा कितना 3। डरना नहीं है, बस वही कॉन्सेप्ट, दोनों को जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट पता चल जाएगा। तो बस लगाइए दिमाग, पहला 8 को बेचा है तो कितना 10% का लाभ, तो लिखिए 10, और यहाँ पे देखिए शेष को 20% के लाभ पर बेचा तो लिखिए 20, और इस पर पूछा होगा कुल पर कितना परसेंट का लाभ, तो 1 मान लीजिए। ज़्यादा दिमाग लगाइएगा, बस बुरा में जाइएगा। तो देखते हैं 5x, दोनों को गुना कीजिएगा तो 20, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 60, आप जानते हैं दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80, ये 5x का मान 80, तो x का मान कितना 16, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर दीप सिन्हा। देख रहे हैं ना, मजा आ रहा है ना। आपको एग्जाम में इतना फ़ायदा पहुंचेगा ये कॉन्सेप्ट, एग्जाम में बैठिएगा तब समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट कितना हेल्पफुल है। तो बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 1/3 भाग 15% के लाभ पर, 1/4 भाग 20% के लाभ पर तथा शेष भाग 24% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे 6200 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ हो तो उसके वस्तुओं को कुल मूल्य क्या होगा, मतलब क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये ऑप्शन रुपया पैसा में दिया है। यहाँ पर रुपया पैसा को क्या मानेंगे, नमक नहीं मानेंगे। ऐसा ना कि पीछे क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि नमक है, रुपया पैसा का प्रयोग नहीं होता है परसेंट में, लेकिन जब ऑप्शन रुपया पैसा में दिया हो तो रुपया पैसा का प्रयोग करेंगे ना, है। तो इसलिए ध्यान देना है, ये नमक नहीं है, यहाँ पे इसका प्रयोग होगा। तो बढ़ते हैं, पहले आपको थोड़ा सा समझा कर पढ़ाते हैं। देखिए, पहले बोला 1/3 बेचा, कितना परसेंट के लाभ पर, 15% के लाभ पर, तो लिखिए 15%। लेकिन पहले उससे पहले आप ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, 1/3 बेचा, पहले रेशियो निकाल लीजिए। 1/4 बेचा, जानते हैं आप क्या करेंगे, देखिए क्या होता है, बेसिक बनाने के चक्कर में आप लग जाते हैं। पहले रेशियो निकाल लीजिए, फिर मज़ा आ जाएगा। तो रेशियो निकालिएगा तो एक स्थान बेचा, यहाँ पे दूसरा स्थान पर बेचा, फिर शेष बेचा, तीसरा स्थान पर शेष। समझिए, तो दोनों को आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 12, एलसीएम निकालिएगा हो जाएगा 12, यही आपका क्या हो जाएगा, कुल वस्तु, क्या हो जाएगा, कुल वस्तु। रेशियो निकालिए, आप जो रेशियो नहीं देखे होंगे वीडियो, रेशियो जाकर पीछे देख लेंगे कि क्या है रेशियो का कमाल। ये 4 इधर जाएगा और 3 इधर जाएगा,
तो आप देखें कि 4 एक जगह बेचा, 3 एक जगह बेचा, बेचना था 12 गो वस्तु, तो 4 और 3 7 बेच दिया, तो बचा कितना 5 वस्तु, जो कि आप शेष बेच रहा है, 5 वस्तु बच गया शेष। कुल कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा 12। आपने रेशियो देखा, रेशियो निकल गया। रेशियो जैसे ही निकल गया फिर आप वही जोड़ घटाव वाला रूल लगा दीजिए। लगाइए रूल, जोड़ घटाव। पहला पर बोला है 15% के लाभ, तो 15% के लाभ लिख दीजिए। दूसरा पर बोला है 20% के लाभ, तो लिख दीजिए 20। और शेष पर बोला है 24% के लाभ, तो 24 पर लिख दीजिए। और कुल पर पूछा होगा तो मान लीजिए कुल पर x% का लाभ हुआ होगा। कुल पर मान लीजिए x% का लाभ हुआ होगा। बस आप ध्यान दीजिए, 15 चुका के 60, 20 दिया के 60, 24 पचे 120, और ये हो जाएगा 12x। तीनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट पता चलेगा कितना हो जाएगा, 120 और 120 240 हो जाएगा। अब कीजिए 12x, 12 से काटेंगे, 12 दूना 24, 20%। एक बात बताइए, क्या आपसे ये क्वेश्चन पूछा है क्या? कहिए कि सर नहीं पूछा है, हमको ₹100 पैसा पूछा है, क्रैमुल पूछा है कुल। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने एक बात बताया था पिछले वीडियो में, क्या बताया था कि जिसका मान देगा उससे भाग करे और जिसका मान पूछेगा उससे गुना करे। ये मेरा गीत है, श्लोक कहिए, गीत कहिए, कुछ भी कहिए, रट लीजिए, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। एक लाइन में बनाना है अगर तब। परसेंट में हमेशा क्रैमुल कितना होता है? 100 होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये कुछ बातें हैं, 2 4 5 बातें, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आप चाह के भी एक लाइन में क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं, देखिए तो यहाँ पे 6200 रुपया कुल लाभ हुआ। इसको कुल लाभ कितना हुआ? 6200। यहाँ पे परसेंट में कुल लाभ कितना हुआ? 20%। बस आप कहिए कि सर 6200 रुपया मान दिया है किसका? 20% का। कुल क्रैमुल होता है 100%, तो 100 का मान पूछा है, 100 से गुना कीजिए। जिसका मान दिया उससे भाग, जिसका मान पूछा उससे गुना। काटिए, 20 पचे के 100, गुना कराएंगे तो 5 दूना के 10, 6 पचे 30, 1 31 पर 00 000 कौन है? देखिए, मारिए, आगे बढ़िए। देख रहे हैं आप? तो थोड़ा सा ये लेवल को बढ़ाया क्वेश्चन में, तो आप भी समझदार कम थोड़ी तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बढ़ते हैं। आपको ये लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन आप प्रयोग करके देखिए, क्वेश्चन अपने तरीका से बना के देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते थे, लेकिन हम सलाह देंगे कि आप ऐसे नहीं बनाएं, ना बनाएं। कैसे? समझिए। आप कहिए कि सर 1/3 था। देखिए, आप कहिए कि सर 1/3 था, 1/4 था, शेष कितना बचेगा सर? तब भिन्न में कुल 1 होता है, तो कहिए कि सर 4 तिहाई 12, तो आप कहिए कि सर 1 में से घटा दीजिए 1/3 प्लस 1/4। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, ये मेरा सलाह नहीं होगा, आप ऐसे ना बनाएं, ये मेरा सलाह नहीं होगा। 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 एकम के 4 प्लस 3/12, 1 में से घटाएंगे तो 12 में से कितना हो गया? 7, 5/12। तो ये सलाह हम नहीं देंगे कि आप ऐसे बनाएं, ये हम सलाह नहीं देंगे। आप कहिए कि सर कुल हो गया कितना? 1। कुल कितना हो गया? 1। ये अब इस तरीका से आप सोचिएगा तो आपको समय ज़्यादा नहीं लगेगा। अब कहिए कि सर इस पर 15% का लाभ बेचा है, तो 1/3 को 15 कर देंगे गुना, फिर जोड़ देंगे इसको 1/4 को 20 से गुना करेंगे, फिर शेष को 24 है तो 5/12 को 24 करेंगे, फिर इसको मान लेंगे 1 गुने x। इतना करने जाएंगे तो आपका समय क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इसलिए हम सलाह देंगे कि जो रेशियो मेथड से बताते हैं आप ऐसे बनाइए, जोड़ घटा रूल लगाइए, आपका आंसर बस चंद सेकंड में आ जाएगा। तो ऐसे नहीं बनाइएगा, ये मेरा मानना नहीं है। आप लोग सोचे होंगे इसलिए बता रहे होंगे, इस पर भी आंसर आएगा लेकिन समय लग जाएगा। आप भली बात ही जानते हैं कि एग्जाम में कितना समय इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपनी कुल वस्तुओं का 2/5 भाग 40% के लाभ पर, 1/4 भाग 16% की हानि पर बेचता है। यदि कुल 19% का लाभ होता है तो ज्ञात करें कि उसने शेष वस्तुओं को कितना % लाभ पर बेचा। देखिए, मैंने फिर बोला, बेसिक पर आप बनाने लगेंगे, पहले आप वीडियो को पॉज करके देखिए, पुश कीजिए और बनाइए। उम्मीद कीजिएगा 2 से 3 मिनट आपको लगेगा बनाने में ये क्वेश्चन, लेकिन जैसे ही मेरे तरीका से रेशियो मेथड से बनाते हैं तो आपको ये वीडियो
ये क्वेश्चन बड़ी ही चंद सेकेंड में बनेगा। अब विश्वास अगर नहीं है तो आप बनाकर खुद से देखिए, तब पता चल जाएगा कि आपको कितना समय लग रहा है। तो मेरे तरीका से आप सोचिए कि 2/5 मैंने बोला कि 2/5 आप लिखिए प्यार से, फिर आप रेशियो देखिए 1/4 लिखिए। आप मैंने अभी भी सिखाया एलसीएम निकालिए इसका, 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। कहिए कि सर 4 दूना के 8, रेशियो वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा रेशियो कैसे निकलता है। फर्स्ट वीडियो में मैंने रेशियो पढ़ाया था। तो 4 दूना के 8 और ये 5 चल जाएगा, इधर गुना होगा, तिरछा गुना हो जाएगा, तब 5 एकम के 5। आप कहिए कि सर 8 और 5, एक जगह 8 वस्तु बेच दिया, एक जगह 5 बेच दिया, तो 8 5 13 तो बेच दिया, 20 था कुल, जिसमें से ये कुल था, क्या था, कुल था। 13 बेच दिया तो बचा कितना शेष, बचा कितना, 7 बच गया। अब आप कहिए कि सर कुल कितना हो गया, 20। अब आप रेशियो निकल चुका है, और रेशियो आपका जैसे निकलता है आप जोड़ घटाव रूल लगा दीजिए। तो रेशियो निकालने आपको आना चाहिए, किसको कुल मानना है, कैसे तिरछा गुना होता है। अगर ये सीख गए आप तो समझिए कि बेड़ा पार है आपका। बस पहला पर आप बताइए 40% के लाभ, तो पहला पर 40% के लाभ लिखिए। दूसरा पर देखिए 16% के हानि, तो आप भी 16% के हानि लिखिए। हानि मतलब माइनस। कुल शेष बोला है कितना, 19%, नहीं कुल पर बोला है 19, तो आप कुल पर 19 लिखिए। ऐसा ना हो भावना में आप यहाँ पे 19 लिख के बढ़ जाए, आगे गड़बड़ हो जाएगा। तो कुल पर बोला है 19, इस पर मान लीजिए x, इस पर मान लीजिए x। चलिए वही सॉल्यूशन, 8 चुका के 32, 320 माइनस 16 × 80 प्लस 7x बराबर 19 दूना के 38, 19 दूना के 38 मतलब 380। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 7x का मान आपको आएगा, इधर 320 इधर जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा आपको, 320 घटेगा तो ये हो जाएगा 60, और ये 80 जाएगा इधर तो हो जाएगा 80 और 60 140। अब इसको काटिएगा तो x का मान आपको आएगा 7 दूना के 14, 20%, जो कि ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा ए में है। बढ़े आगे, प्यार से पढ़िए, समझिए इस चीज़ को। आपको जैसे जैसे समझ में आएगा इसी तरीका से आप लोगों को प्यार से पढ़ा रहा हूँ, स्लो में धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको मेरा बात समझ में आए। अगर स्पीड अगर हम पढ़ाना चालू कर दें आपको सारा बॉल बाउंसर जाएगा, एक बात समझ नहीं आएगा। तो फिर मैं बोलता हूँ, एक बार पढ़ें, ज़बरदस्त पढ़ें, दुरुस्त पढ़ें। पता चला कि पढ़ते पढ़ते केस उड़ रहा है, समय बीतते जा रहा है, तेज़ी के चक्कर में ना पढ़ें। तो इससे बचे, जो पढ़ें कंठस्थ पढ़ें, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, तो फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा रोशन सर के अलावा। नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में बढ़ते हैं। क्या करा है, वही तो क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। क्या है, शानदार क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है, इसमें एडिशन सर रूल लगेगा क्या, चलिए इसके बारे में बताते हैं। पंकज अपनी मासिक आय का 20% ही बचा पाता है। यदि मूल्य वृद्धि के कारण 10% अधिक खर्च करता है तो वह 480 रुपया ही बचा पाता है, तो उसकी आय कितनी थी। यहाँ पे आप कहिए कि सर एडिशन रूल लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। कहीं से रेशियो का था पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो बस आपको कॉन्सेप्ट 100 मानकर बनाना है। पहले आय मान लीजिए इसका कितना था, 100 था, परसेंट में कुल होता है 100, ये तो पता ही होगा। बचा पाता है कितना, 20%। अब बताइए बचत करता है कोई 20%, इसका मतलब खर्च कितना करता होगा, 20% घटाइएगा तो कितना बचेगा, खर्चा करता होगा 80%। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, बढ़े आगे। अब देखिए बोला है अगला क्वेश्चन, यदि मूल्य में वृद्धि के कारण 10% अधिक खर्च करता है, आप भी खर्च में 10% बढ़ा दीजिए, तो 80 का 10% बढ़ जाएगा तो 110% हो जाएगा। तो कीजिए यहाँ से 2 0 से 2 0, 11 8 88 रुपया। पहले 80 रुपया खर्च करता था, अब कर रहा है 88 रुपया खर्च। क्यों, क्योंकि सामान का दाम बढ़ गया है। 88 रुपया खर्च किया, कहीं से आपको कोई बोला कि आय भी बढ़ गया है, कहीं नहीं बोला। मतलब आय पहले 100 था, अभी भी 100 रहेगा। तो आप कहिए कि सर आय अभी भी 100 ही है। अगर कहता कि वृद्धि हो गया तो आप भी वृद्धि कर देते, लेकिन बोला ऐसा कुछ नहीं। तो 100 रुपया आमदनी है लेकिन खर्चा बढ़ गया है। कहावत सुने ना, कमैनी 98 और खर्चा रुपया, सुने ना, बस वही बात। कमैनी में वृद्धि नहीं हुआ लेकिन खर्चावा बढ़ गया,
तो आपका बचतवा क्या होगा, कम ना जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12। अब देखिए इसी में से 6 रेशियो में से किसी एक का मान आपसे देगा और किसी एक का मान पूछेगा। ये कॉन्सेप्ट इतना बेटर है जो आप प्रयोग जब अपने लाइफ में कीजिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरीका का कॉन्सेप्ट आप लोग सीखते रहिए। अब देखिए 480 रुपया मात्र बचा पाता है, कब, वर्तमान में। तो वर्तमान में बचत कितना करता है, 12 रेशियो में करता है। और यहाँ पे कितना कर रहा है बचत, 480। आप बताइए, मैंने एक लाइन गीत बताया था, जिसका मान देगा उससे भाग करे, जिसका मान पूछेगा उससे गुना करे, हाँ कि ना? बिल्कुल सर हाँ। तो बताइएगा 480 रुपया जो दिया है किसका मान दिया है, तो कहिएगा कि सर वर्तमान में बचत का मान दिया है। तब बचत 12 से भाग दे दीजिए। पूछा है क्या कुल आय कितनी थी, तो कुल आय कितनी थी, तो 100 थी। तो 100 का मान पूछा है तो 100 से गुना कीजिए। 12 से काटेंगे, 12 चौका 48, 40 बार में 40 में 100 से गुना कराएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कोई डाउट है? तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को पढ़िए। हरवरी के जानते हैं ना, हरवरी का बिया कनपट्टी में, बस वही बात, हरवरी नहीं करना है, प्यार से कॉन्सेप्ट को समझना है। मज़ा ना आया जाए तो फिर बताइए कि रावत सर गलत बोल रहे थे। चलिए नेक्स्ट दुनिया में आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट दुनिया क्या कह रहा है। चलिए तो आज का सेवा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तब तक धन्यवाद।